Hey everybody, I am Diksha and I welcome you all to my YouTube video. हम सबके बचपन में काफ़ी सपने होते हैं, पर सपने हम रात को देखते हैं और दिन में भूल जाते हैं। एक तो ये सपने होते हैं और दूसरे सपने क्या होते हैं जो हम खुली आंखों से देखते हैं, जिसको हम पूरा करने की सोचते हैं, हम जिसको पूरा करना चाहते हैं। पर इसमें से भी दो तरीके के सपने होते हैं। एक वो जो सिर्फ हमारी विश होती है कि काश ये पूरा हो जाए, और एक वो जो सिर्फ जो हम हमारी डिज़ायर होती है, जिसके लिए हमारा स्ट्रॉन्ग इंटेंशन होता है फुलफ़िल करने का। बट वट स्टॉप्स अस टू फुलफिल आवर डिज़ायर? क्योंकि हमारी डिज़ायर तो काफ़ी बड़ी बड़ी होती है ना। हम सोचते हैं कि मुझे इतना बड़ा बंगलो चाहिए, या मुझे ये कार चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। पर क्या हम फुलफिल कर पाते हैं? नहीं। इसको हम समझते हैं एक इस तरीके से कि हमारी डिज़ायर है पैसा कमाने की, पर क्या हम पूरी ज़िंदगी अपने पेरेंट्स के पैसों पर डिपेंड हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि उसकी भी एक उम्र होती है कि हमें बचपन में कहते हैं पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। तो खेल कूद की उम्र के बाद पढ़ना लिखना स्टार्ट होता है, हम पढ़ने लगते हैं, हम अच्छा पढ़ते हैं। उसके बाद भी हमें अब क्या होता है कि हमें पैसा कमाना है, अब हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, हमें अपने पेरेंट्स का हाथ पैसों के मामले में छोड़ना पड़ेगा। पर फिर भी काफ़ी लोग उसको नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ सकते। उनको लगता है कि या तो उनके पापा के पास या उनके पेरेंट्स के पास, उनकी फैमिली के पास काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड है तो ज़रूरत नहीं है करने की, या फिर कुछ लोग कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते, इतने ज़्यादा लेजी हो जाते हैं कि हमें नहीं करना। इसको हम समझते हैं मेंढक की स्टोरी से। एक बार क्या होता है, एक बाउल में मेंढक को बिठा दिया जाता है और उस बाउल को नीचे से हल्का हल्का हीट देना स्टार्ट करते हैं। पानी गर्म, उस बाउल में पानी भर देते हैं, तो जैसे वो पानी हल्का हल्का गर्म होने लगता है, मेंढक को बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मेंढक को पानी में रहना अच्छा लगता है। और जब थोड़ा सा हल्का सा गर्म पानी मिले जो उसकी बॉडी को सूट करे तो उसको अच्छा लगेगा। फिर वो थोड़ी देर बाद हल्का सा पानी और गर्म होने लगता है, और गर्म होने लगता है, तो मेंढक को अच्छा लग रहा है, पर फिर उसको थोड़ा लगता है कि मतलब सहन हो रहा है, पर काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था वो। फिर एक टाइम आता है कि जब पानी इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि मेंढक उससे बाहर नहीं निकल पाता, जंप नहीं कर पाता बाउल से, और वो उसी में दम तोड़ देता है। तो इससे मैं क्या कहना चाहती हूँ कि कंफर्ट जोन को छोड़ना ज़रूरी है। मेंढक ने अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ा, अपनी लेजीनेस को नहीं छोड़ा, और उसके बाद क्या हो गया, उसको हारना पड़ा। अपनी डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए इस लाइन को हमें अपने दिमाग में सेट करना पड़ेगा कि बी अ मैन who really desires something that you are willing to stake your entire future on a single turn of wheel। अब ये हो गई काफ़ी अच्छी अच्छी बातें, बट इसके अंदर एक चीज़ क्या होती है जो नॉर्मली फेस करनी पड़ती है हम सबको, दैट इज़ टेम्परेरी डिफीट। हम सोच लेते हैं कि परमानेंट डिफीट है, या हमारी डिज़ायर गलत होगी, या ये होगा या वो होगा, या ये सिचुएशन थी वो सिचुएशन थी, बट और हम उसको अपनी डिफीट समझ लेते हैं कि हमने नहीं कर पाए, हमें नहीं कर पाए, लेट्स लीव इट। पर क्या हो जाता है, वो टेम्परेरी डिफीट होती है। हम उसको पहचान नहीं पाते कि ये परमानेंट है या टेम्परेरी है। इसको हम समझते हैं 3 फीट अपार्ट स्टोरी की तरफ से। एक पर्सन था, उसको था कि मुझे माइनिंग करनी है और निकालना है, और इतना ज़्यादा पैसा कमा लेना उससे कि मेरा काम बन जाएगा, बस मुझे एक बार माइनिंग करनी है। उसने ऐसा करा भी। उसके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे कि वो उसके लिए मशीन वगैरह खरीद सके। उसने कहीं कहीं से पैसे जोड़कर, कहीं कहीं से किसी ना किसी से पैसे लेकर मशीन भी खरीदी। उसने वहाँ पे खुदाई भी करवाई, उसने इतना ज़्यादा डीप तक करवाया, पर उसको फिर भी नहीं मिला वहाँ पे। उसने अपनी आशा छोड़ दी कि यहाँ पे कभी कुछ मिलेगा, क्योंकि उसने इतनी ज़्यादा कोशिश करी, इतनी ज़्यादा डेप्थ तक उसके अंदर खुदाई करी, पर फिर भी उसको नहीं मिला। और कुछ समय बाद क्या हुआ, किसी और को उसके प्लान का पता चलता है, और वो टेक्निकल सपोर्ट लेके वहाँ पर जाता है, माइनिंग करवाता है, और पता क्या चलता है कि सिर्फ वो 3 फीट दूर था जहाँ पे उसने लास्ट खुदाई छोड़ी, उसके सिर्फ 3 फीट नीचे था जहाँ पे से उसको खजाना, अपनी किस्मत का खजाना मिल सकता था। सो दैट वॉज टेम्परेरी डिफीट। वो परमानेंट नहीं थी, पर उसने उसको समझ लिया। सो इससे हमें ये भी पता चलता है दैट वी शुड नेवर क्विट। काफ़ी बार क्या होता है, हम अपना पूरा ब्रेन लगा लेते हैं, पूरे एफर्ट्स लगा लेते हैं, स्टिल वी गेट फेलियर। क्योंकि उस टाइम पे जो क्विट करना होता है सबसे इजी और सबसे लॉजिकल थिंग लगता है जब हमें टेम्परेरी डिफीट मिलती है। बट वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट नो डज नॉट नेसेसरली मीन नो। हर बार ना का मतलब ना नहीं होता। क्या पता इसका मतलब पेशेंस भी हो, कि पेशेंस रखो। अगर वो थोड़ा और पेशेंस रखता, अगर वो 3 फीट और नीचे खुदाई करता, तो क्या पता उसको वो एक अपना खजाना मिल जाता, क्या पता उसको वहां से और मिल जाता और वो अमीर हो जाता।
अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की फील्ड में भी देखें तो काफ़ी ज़्यादा डायरेक्ट सेलर्स होते हैं जो काफ़ी जल्दी या तो डीमोटिवेट हो जाते हैं, किसी और ने डीमोटिवेट कर दिया क्योंकि उन्होंने पहले किसी और की स्टोरी सुन ली कि यार मैंने तो बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी, मैंने तो ये करा था, मैंने वो करा था, बट स्टिल मेरे पास तो पैसा नहीं आया, मेरे तो पैसे लग गए। होता है ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने टेम्परेरी डिफीट को परमानेंट डिफीट मान लिया। और ये सिर्फ यहीं पर नहीं, ये हर फील्ड में अप्लाई होता है कि हम क्विट कर देते हैं। अब ये सब हो गई नॉर्मल बातें कि डिज़ायर क्या होता है, या हैबिट ऑफ क्विटिंग की वजह से क्या होता है, या टेम्परेरी डिफीट को जब हम परमानेंट मान लेते हैं। तो अब हम बात करेंगे 6 स्टेप्स के बारे में जिसकी वजह से हम अपनी डिज़ायर को सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इनको ध्यान से सुनिएगा, क्या पता आपका भी डिज़ायर सक्सेस में बदल जाए। तो फर्स्ट हमारा जो स्टेप है, डिटरमाइन द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मनी दैट यू इंटेंड टू डिज़ायर। आपको कितना पैसा चाहिए, ये नहीं कि आई वॉन्ट अ प्लेंटी ऑफ मनी, नो। आपको पर मंथ कितना चाहिए, पर साल आप कितने पैसे चाहते हैं, उस चीज़ को फिक्स कर लीजिए। सेकेंड चीज़, आप बदले में क्या दे सकते हैं, क्या आप टाइम दे सकते हैं, क्या आप एफर्ट्स दे सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि देयर इज़ नो प्रिंसिपल लाइक नथिंग फॉर समथिंग। थर्ड, हमें क्या करना है कि एस्टेब्लिश अ डेफिनाइट डेट व्हेन यू इंटेंड टू गेट द मनी यू डिसाइड। क्यों? क्योंकि हमें ये तो है नहीं कि हमें इतना पैसा चाहिए या हमें ये पर मंथ इतना पैसा चाहिए, पर कब तक चाहिए? क्योंकि जब हमें पता है कि कब तक चाहिए तब हम उसके हिसाब से, उसी स्पीड के हिसाब से काम करेंगे, राइट। फोर्थ क्या है? फोर्थ क्या हमारा कि हमें एक प्लान बनाने की ज़रूरत है कि हम किस तरीके से करेंगे, हम फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या लेंगे। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग में बात करें तो फर्स्ट हम किन प्रोस्पेक्ट से बात करेंगे, पहले अपने नोन से बात करेंगे, फिर हम किन अननोन से बात करना स्टार्ट करेंगे, किस तरीके से करेंगे, सबका अपना अपना प्लान है। तो उस प्लान को हमें बनाने की ज़रूरत है। फिफ्थ, इसको हमें क्लियर वाइट पेपर पर लिखने की ज़रूरत है, अपने इन 4 स्टेप्स को। फिफ्थ स्टेप आता है कि इन 4 स्टेप्स को हमें अच्छे से एक क्लियर वाइट पेपर पे लिखना है। और सिक्स्थ स्टेप में आता है कि दिन में 2 बार हमने इसको पढ़ना है, एक रात को सोने से पहले और दूसरा दिन में उठने के बाद, ताकि पूरा टाइम हमारे दिमाग में सिर्फ यही रहे कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमें अपने इस डिज़ायर को रियलिटी में कन्वर्ट करना है। और लास्ट में यही कहना चाहूँगी, बी द प्रैक्टिकल ड्रीमर एंड पुट ऑल दिस इनटू एक्शन।